नमस्ते। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जिसने खेल के नियम ही बदल दिए हैं और जहां पुरानी जानी पहचानी रणनीतियां अब काम नहीं करती, बल्कि सच कहूं तो वो खतरनाक जाल बन चुकी हैं। चलिए इस नई हकीकत को समझते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है जो मार्केट की असलियत को सामने रखती है कि ये एक जीरो सम गेम है। यहाँ अगर कोई शिकारी नहीं है तो वो शिकार है। ये बात उस मानसिकता की नींव रखती है जो आज के बाजार में टिके रहने और कामयाब होने के लिए बेहद ज़रूरी है। अब देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? वो सारे टूल्स और टेक्निक्स जो ज़्यादातर ट्रेडर्स सीखते हैं, जैसे बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, उन्हीं का इस्तेमाल अब बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स और माहिर प्रोफेशनल्स उनके खिलाफ कर रहे हैं। मतलब जो रणनीतियां कभी सेफ मानी जाती थीं, वे अब जानबूझकर नए लोगों को फंसाने के लिए बिछाया गया जाल बन गई हैं। तो आज की सच्चाई यही है, ट्रेडिंग अब किसी एक इंसान और मार्केट के बीच का खेल नहीं रहा। ये तो एक शतरंज की बिसात बन चुका है और सामने वाला खिलाड़ी हर दूसरा ट्रेडर है जो अगली चाल का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि खेल में कोई अकेला नहीं है। हर क्लिक पर हजारों नजरें टिकी हुई हैं। तो एक बात साफ समझनी होगी, मार्केट अपने आप नहीं चलता। मार्केट को चलाने वाले हम और आप जैसे लोग हैं, ट्रेडर्स हैं। इसलिए असली पैसा मार्केट को एनालाइज करके नहीं, बल्कि दूसरे ट्रेडर्स की साइकोलॉजी और उनके बर्ताव को एनालाइज करके बनता है। चलिए इससे और आसानी से समझने के लिए ट्रेडर्स को 3 अलग-अलग लेवल में बांटते हैं। ये बिल्कुल एक फूड चेन की तरह है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्यादातर लोग कहाँ हैं और एक कामयाब ट्रेडर को कहाँ होना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं लेवल 1 वाले ट्रेडर, यानी उम्मीद पर जीने वाले। ये गिरते हुए मार्केट को एक मौके की तरह देखते हैं और अक्सर गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर लेवल 2 पर आते हैं किताबी ट्रेडर, जो नियमों पर चलते हैं, चार्ट्स देखते हैं, लेकिन आखिर में वो भी भीड़ का ही एक हिस्सा बन जाते हैं। और फिर आता है लेवल 3 स्ट्रेटेजिक हंटर, यानी रणनीतिक शिकारी। ये वो ट्रेडर है जो पहले 2 लेवल की सोच को पढ़ लेता है और उनकी सबसे प्रिडिक्टेबल चाल को अपने सबसे बड़े मौके में बदल देता है। लेकिन एक शिकारी बनने से पहले एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। एक मजबूत, जांची परखी कोर स्ट्रैटेजी का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरों की गलतियों का फायदा तभी उठाया जा सकता है जब अपना बेस मजबूत हो। पहले अपने खेल में तो माहिर बनना ही होगा। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई शेफ हो या कोई गोल्फर। वो कुछ भी नया या क्रिएटिव करने से पहले बेसिक्स को सीखते हैं, उनमें मास्टरी हासिल करते हैं। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल वैसा ही है। मास्टरी हासिल करने के लिए अपनी एक कोर स्ट्रैटेजी पर लगातार काम करना और उसे बेहतर बनाना पड़ता है। और इस कोर स्ट्रैटेजी का जो सबसे ज़रूरी स्किल है वो है पैटर्न को पहचानना। देखिए, चार्ट सिर्फ लाइनें नहीं हैं, वो इंसानी भावनाओं, डर और लालच का ग्राफिकल नक्शा हैं। इन भावनाओं के पैटर्न को समझकर ही मार्केट की अगली चाल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, इसे एक्शन में देखते हैं। एक असली मार्केट का उदाहरण लेते हैं जो इस ट्रेडर को ट्रेड करने वाले आइडिया को जिंदा कर देगा। ये एक परफेक्ट केस स्टडी है कि कैसे एक बिल्कुल साफ साफ दिखने वाला मौका असल में एक बहुत बड़ा जाल था। तो बात है जुलाई 2009 की। मार्केट एक बड़ी गिरावट से संभल ही रहा था और तभी S&P 500 पर एक क्लासिक बेरिश पैटर्न, जिसे हेड एंड शोल्डर्स कहते हैं, बनने लगा। और ये पैटर्न इतना साफ था कि हर ट्रेडर और एनालिस्ट बस इसी के बारे में बात कर रहा था। अब जरा यहां सिचुएशन को देखिए। पैटर्न बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। मीडिया में हर कोई एक और गिरावट की भविष्यवाणी कर रहा था और इसका नतीजा, ज्यादातर ट्रेडर्स ने मार्केट के गिरने पर दांव लगा दिया। ये एक परफेक्ट क्राउडेड ट्रेड बन गया जहां लेवल 2 के लगभग सारे ट्रेडर्स एक ही नाव में सवार थे। और फिर हुआ वो जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो पैटर्न फेल हो गया। मार्केट नीचे जाने के बजाय रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। जिन लोगों ने मार्केट के गिरने पर दांव लगाया था, वो सब फंस गए। उन्हें अपना लॉस कम करने के लिए खरीदने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे खरीदने की एक होड़ मच गई और मार्केट और भी तेजी से ऊपर गया। इसे ही कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज, एक शिकारी के लिए बिल्कुल सही मैदान। तो यहां सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? जब कोई ट्रेड बहुत ज्यादा ऑब्वियस और क्राउडेड हो जाता है तो उसके फेल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। लेवल 3 के ट्रेडर ने यह बात समझी और भीड़ के खिलाफ दांव लगाकर एक जबरदस्त मुनाफा कमाया। तो एक सवाल उठता है, क्या यह एडवांस स्ट्रैटेजी सिर्फ फुल टाइम प्रोफेशनल्स के लिए है? बिल्कुल नहीं।
अब सवाल यह है कि इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को किसी की भी पर्सनल ट्रेडिंग स्टाइल और लाइफस्टाइल के हिसाब से कैसे ढाला जा सकता है। चलिए देखते हैं। इसका राज छिपा है मार्केट के फ्रैक्टल नेचर में। यह थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। इसे एक पेड़ की तरह सोचिए। एक छोटी सी टहनी का आकार भी बिल्कुल पूरे पेड़ जैसा ही दिखता है। ठीक उसी तरह ट्रेडिंग पैटर्न्स हर टाइम फ्रेम पर खुद को दोहराते हैं, क्योंकि इंसानी भावनाएं, लालच और डर टाइम फ्रेम नहीं देखती। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठ सकता है या हफ्ते में सिर्फ एक बार चार्ट्स देख पाता है। सिद्धांत वही रहता है। कोई भी अपनी सहूलियत के हिसाब से टाइम फ्रेम चुन सकता है और ठीक उसी शिकारी वाली मानसिकता को लागू कर सकता है। तो आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आकर टिक जाती है। क्या आप भीड़ के पीछे चल रहे हैं या आप भीड़ की साइकोलॉजी को समझकर उसका फायदा उठा रहे हैं? इस पूरी बातचीत के बाद अब यह सोचने का वक्त है कि आप मार्केट की फूड चेन में कहां खड़े हैं।